Hello everyone, welcome back to a new video. In this video मैं वैल्यू फैशन रिटेल स्पेस में जो कंपनीज हैं उनके जो अपडेट्स आए हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा. तो मेनली आई विल बी कवरिंग फोर कंपनीज इन दिस. फर्स्ट इज V2 रिटेल, देन बाजार स्टाइल, देन वी मार्ट एंड देन ट्रेंट. तो हम देखेंगे चार कंपनी से कैसे अपडेट्स आए और जो नंबर्स आए हैं उनके पीछे क्या साइंस बन रहा है, दैट ऑल्सो आई विल डिस्कस अबाउट कि कंपनी की क्या गाइडेंस रहती है और जो अपडेट है वो अलाइंड है उस गाइडेंस के और नहीं. तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो हम V2 रिटेल के बारे में देखेंगे. तो कंपनी ने ओवरऑल देखे तो 59% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाया है Q4 FY26 में. जो अगर हम इनकी गाइडेंस को देखें जो 45 to 50% की गाइडेंस रहती है उसके अबव है, और ओवरऑल फुल ईयर का भी देखें तो अराउंड 62% का शायद कंपनी ने ग्रोथ रिपोर्ट किया है, विच इज ए वेरी गुड नंबर. तो जो उनकी गाइडेंस के अबव है, तो कंपनी हैज डन वे अबव द गाइडेंस दे वर टेलिंग अबाउट. इनका जो ओवरऑल हम स्टोर गाइडेंस भी देखें तो 136 स्टोर्स ओपन करें, इनका वही गाइडेंस था कि 130 से 140 के बीच में स्टोर्स करेंगे. और इनका एसएसजी का जो गाइडेंस रहता है वो 8 to 10% रहता है. और कंपनी ने देखे तो Q4 में 7.74% किया है, जबकि ओवरऑल ईयर का गाइडेंस देखें तो वो 8.6% के अराउंड है, जो पूरे फुल ईयर के गाइडेंस के रेंज में ही है. तो जो एक ये नंबर है 7.74% जो ट्रिपल एस जी जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है जो कंपनी का, उस पैरामीटर पे कंपनी ने अपनी गाइडेंस को थोड़ा मिस किया है, जो 8 to 10% की इनकी रहती है. अदरवाइज वेरी गुड नंबर्स पर स्क्वायर फीट. सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है वो भी है ना कंपनी की अच्छी रही है 794 के अराउंड, जो क्या कहते हैं सिग्निफाइज दैट की कंपनी इज डूइंग गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, एंड जो अपने स्पेस है उसको अच्छी तरीके से प्रोडक्टिवली ऑप्टिमाइज कर पा रहे हैं. सो ओवरऑल वेरी गुड नंबर्स जो गाइडेंस के मेजर पार्ट से कंपनी ने करे हैं. और एक कंपनी का एक कौन को एक इंटरव्यू भी था कंपनी के मैनेजमेंट जो है उनका एक न्यूज़ चैनल के साथ, वेयर दे वर सेइंग कि जो नेक्स्ट ईयर है उसका भी इन्होंने गाइडेंस सेम मेंटेन कर रखा है, 45 to 50% ओवरऑल ग्रोथ, एंड अराउंड 150 स्टोर्स के अराउंड ये ओपन करेंगे. सो ओवरऑल वेरी गुड नंबर्स. यही हमें बस देखना है कि जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है कंपनी का वो 8 to 10% से नीचे नहीं जाना चाहिए. अगर वो नीचे जा रहा है तो इट शुड रिंग एन अलार्म बेल फॉर अस, क्योंकि कंपनी ये बोलती है कि जो अभी अगर उनको जो नए स्टोर्स ओपन कर रहे हैं और उनमें उतना अट्रैक्शन नहीं कर रहा है, तो अपनी जो सेम स्टोर सेल्स जो ये स्टोर्स ओपन कर रहे हैं उनको ये दे विल ब्रिंग देम डाउन गोइंग फॉरवर्ड, और वहीं से है ना ग्रोथ पे जो है इम्पैक्ट आने लग जाएगा कंपनी के. सो दिस वाज ऑल अबाउट V2 रिटेल. अभी कोई ऐसा कोई वॉर्निंग बेल्स नहीं है हमारे लिए, और ओवरऑल है ना नंबर्स आर गुड फॉर द कंपनी. अपडेट जो कंपनी ने प्रोवाइड करी है, और बाकी डिटेल्स में जो कॉन कॉल में पॉइंट्स डिस्कस होंगे, जो क्वेश्चंस अगर अगर हमारे हैं सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ पर, जैसे वी विल आस्क द मैनेजमेंट ड्यूरिंग द कॉन कॉल एंड ट्राई टू फिगर आउट दैट के ऑल थिंग्स आर इन प्लेस और नॉट. तो ये था V2 रिटेल बारे में, ऑल थिंग्स गुड. देन कम टू बाजार स्टाइल. अगर हम देखें तो कंपनी ने बाजार स्टाइल ने 35% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ किया है Q4 में, और ओवरऑल पूरे साल का देखें तो 37% का अराउंड का ग्रोथ किया है कंपनी ने, बाजार स्टाइल ने. सो कंपनी अगर इनका गाइडेंस देखे तो 25-30% का ग्रोथ रहता है इनका, और उसी रेंज में इनका है ना स्टोर ओपनिंग का भी गाइडेंस रहता है कि दे विल ओपन दैट मच स्टोर्स, और इन्होंने ओपन भी उसी रेंज में किए हैं. तो ओवरऑल बाजार स्टाइल के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे हैं. सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ अगर Q4 में देखें तो इनका 8% का अराउंड रहा है, विच इज़ गुड. और ओवरऑल पूरे साल का देखें तो अराउंड 3% है. तो कंपनी इज डूइंग ऑल द राइट थिंग्स. बट वही बात होती है कि इसका कंपैरिजन जो V2 रिटेल्स होने लग जाता है, और वहाँ पे देखें तो जो इनकी परफॉर्मेंस है और है ना जो V2 रिटेल की परफॉर्मेंस है उसमें एक ह्यूज गैप है. V2 रिटेल इज बीटिंग देम बाय ह्यूज मार्जिन. तो अगर वैल्यूएशन के टर्म्स में देखें तो कंपनी फेयरली वैल्यूड है ऑलमोस्ट बाजार स्टाइल. तो उसमें जो अपसाइड पोटेंशियल होता है ना, वो जो एक बाइंग आती है कंपनी, वो मिसिंग है बाजार स्टाइल के केस में. जो V2 रिटेल जो है उस एक्स्ट्रा बाइंग प्रेशर को ले पाता है फ्रॉम बाजार स्टाइल. तो ये था बाजार स्टाइल के बारे में. ओवरऑल वेरी गुड नंबर्स. वी विल हैव टू कीप ट्रैकिंग हाउ कंपनीज डूइंग गुड. अगर मैनेजमेंट थोड़ा और अग्रेसिव होता है और अपनी अच्छी गाइडेंस को और इंप्रूव करता है, इंस्टेड ऑफ बीइंग कंजर्वेटिव एंड गिविंग 10-25 to 30% गाइडेंस, एंड दे गो फॉर 40 to 50%, द कंपनीज डेफिनेटली कैन bring do wonders in terms of stock price movement as well. देन थर्ड अगर हम देखें तो वी मार्ट रिटेल के बारे में. सो वी मार्ट के नंबर्स भी काफ़ी अच्छे रहे. कंपनी ने 24% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, सॉरी ओवरऑल ईयर ऑन क्वार्टर ग्रोथ करा है. और
अगर हम देखें तो कंपनी का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का भी जो नंबर था वो 12% रहा है, और कंपनी जो गाइडेंस रहता है ना 12 से 15% के बीच में ही रहता है कि हम इतना करेंगे, और कंपनी काफ़ी हैंडसम मार्जिन से बीट कर रही है। और अगर हम देखें तो अगर कंपनी इस ग्रोथ मोमेंटम को ड्राइव कर रख पाती है, और अगर हम इनका देखें जो बॉटम लाइन होता है, जो ये स्टेप्स ले रहे हैं, जैसे जो स्टोर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और इनका जो एक और ब्रांड था अनलिमिटेड, दैट इज हैज़ आल्सो स्टार्टेड शोइंग गुड ग्रोथ, तो कंपनी के बॉटम लाइन में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है इंस्टेड ऑफ टॉप लाइन। और वैल्यूएशन टर्म्स में भी देखें तो कंपनी कुछ 40 के अराउंड के पीई पे कर रही है, तो एक री रेटिंग अपॉर्चुनिटी कंपनी के पास बन सकती है अगर बॉटम लाइन 30-35% का भी ग्रोथ दिखा दे तो, शो कर दे तो ओवरऑल वी मार्ट एक लगता है जिसमें है ना थोड़ा एक शॉर्ट टर्म देखें तो आप है ना, आपको है ना अपसाइड मिल सकता है स्टॉक प्राइस में। तो ये था वी मार्ट के बारे में। सो लुकिंग गुड, वी हैव टू कीप ट्रैकिंग जो जो कंपनी इनिशिएटिव्स ले रही है अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए, अपनी है ना एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, जो बॉटम लाइन की ग्रोथ को अगर टॉप लाइन से ज़्यादा ग्रो करती है तो इट वुड बी वेरी गुड फॉर द कंपनी। सो वही हम देख रहे हैं कि वी मार्ट 20-25% टॉप लाइन कर दे और नीचे 30-35% कर दे, तो जो पी है इनका डेफिनेटली कैन री रेट। देन फोर्थ अगर हम देखें तो ट्रेंड के बारे में आता है। ट्रेंड जो है 20% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर शो करिए, थोड़ा स्लाइट इंप्रूवमेंट है इनके ग्रोथ रेट में ट्रेंड के। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो डील डजंट मेक सेंस, कंपनी 80 के ऊपर के पीक पे ट्रेड कर रही है, ऑलरेडी इतना लार्ज बेस है, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द कंपनी टू ग्रो एट हाई पेस ऑफ ग्रोथ। तो जो हम पहले देखते थे ट्रेंड जो 60% 70% से अपने सेल्स को ग्रो करता था, अभी अब वो सिनेरियो तो इट बी वेरी डिफिकल्ट, एंड एट सच ए हाई पी डजंट डील डजंट मेक सेंस एट ऑल। सो ये चारों कंपनीज के अपडेट्स थे। अभी कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे तो विल डिस्कस इन ग्रेट डिटेल कि कंपनी का ओवरऑल पूरा पीएनएल का कैसा रहा, सेल्स ग्रोथ के टर्म्स में, बॉटम लाइन के टर्म्स में कैसी ग्रोथ थी कंपनी की, एंड क्या क्या स्टेप्स कंपनीज ले रहे हैं अपने ईपीएस के ग्रो करने के लिए, और आगे की गाइडेंस कैसी दे रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।